बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली इंटरव्यू प्रोटोकॉल के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वेटरनरी ऑफिसर का। सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो लोग ये टेस्ट क्लियर कर चुके और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अब वो आ गए हैं शॉर्ट लिस्टेड होके और अब उनका इंटरव्यू होने जा रहा है। जो पंजाब के लोग हैं उनका इंटरव्यू 17, 18, 19 अक्टूबर को है। और फिर सिमिलरली डिफरेंट इसमें कोटा होते हैं। उसमें जो ओपन मेरिट वाले हैं उनका इस्लामाबाद में है, कराची में है सिंध वालों का, और पेशावर में है केपी के वालों का, और कोयटा में है बलूचिस्तान वालों का। मतलब के इंटरव्यू के लिए जो मेन सेंटर सेलेक्ट किए गए वो कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस को सिलेक्ट किया गया। पंजाब का जैसे लाहौर है, तो इस तरह से। और आप में से जो लोग नहीं भी इस इंटरव्यू में अपेयर हो रहे, वैसे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि डेफिनेटली आज नहीं तो कल उन्होंने किसी न किसी इंटरव्यू के अंदर अपेयर होना ही होना है। वहाँ वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो किसी प्राइवेट अदारे का हो या किसी भी मिनिस्ट्री का हो। तो बेसिक प्रोटोकॉल जो है वो सेम रहता है, बट अदारे की नेचर जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो थोड़ा उस हवाले से कुछ क्वेश्चनिंग चेंज हो जाती है। तो आप लोग जिस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो पाकिस्तान का एक बेसिक जो है वो इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारे सीक्रेट एजेंसियां भी इसी के अंडर आती हैं। जो पाकिस्तान की मेन सीक्रेट एजेंसी है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। बट ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है सिविलियन अदारा है। ठीक है। आप में से जो लोग इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे वो जब इस अदारे के अंडर वर्क करेंगे तो वो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन भी दूर कर लें कि वो आर्मी के अंडर नहीं होंगे डायरेक्टली, बट वो सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर होंगे, बट दे हैव टू सर्व द आर्म फोर्सेस। सिविलियन जो बने होते हैं फॉर्म्स या जो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे वर्क करना पड़ता है। तो आप लोगों का जो इंटरव्यू है उसमें सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो पैनल होगा वो 3 से 4 पर्सन पे मुश्तमिल होगा। ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द जो है कंसर्न पर्सन के ऊपर ये डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली मेरे ब्रदर ने एक इंटरव्यू दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। वो लेक्चरार का था, उसमें 5 पर्सन थे, समटाइम सिर्फ 2 भी होते हैं। इट विल वेरी। ठीक है। और अपने माइंड में एक चीज रख लें कि 2 लोगों से लेके 5 लोगों तक का पैनल हो सकता है, और उनमें एक बंदा जो होता है वो चेयरमैन होता है उस पैनल का। वो रिप्रेजेंटेटिव होता है एफपीएससी का। आप लोगों की जो सिलेक्शन है, जो रिकमेंडेशन है, वो एफपीएससी कर रहा है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें चेयरमैन तो लाजमी होगा, जो मेन बंदा होगा, और इन लोगों में से वेरी कर सकता है कि कौन कौन से लोग मौजूद होते हैं। उसमें वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुला लेते हैं। जो डिपार्टमेंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को 18, 19 स्केल वाले बंदे को बुला लेंगे। कोई रिटायर्ड फील्ड का बंदा भी बुलाया जा सकता है। मतलब कि वेल एक्सपीरियंस लोग ये मौजूद होते हैं जिन्होंने आपका इंटरव्यू लेना होता है। अब इंटरव्यू के लिए कुछ जो है वो गाइडलाइंस हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आप घर से जो एक गेटअप बना के जाएंगे, एक अपना अपीयरेंस बना के जाएंगे, वो डिसेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि जीन्स की पैंट शर्ट पहन जाएं और साथ में जो है जोगर्स पहन जाएं, या शलवार कमीज पहनी हो और उसके नीचे जोगर पहने हो, वो जो स्कूटर लाइक टर्म होता है। तो उस तरह से नहीं करना। एक डिसेंट ड्रेसिंग करनी है। अब बॉयज हैं तो कोशिश करें कि अब जैसे मौसम है अच्छा है, इसमें कोट पैंट पहन लें तो बेहतर है। अगर किसी के पास कोट नहीं है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कोट की वजह से आपके नंबर ज्यादा आ जाने हैं। आप एक सिंपल जो है वो साफ सुथरी पैंट शर्ट पहन सकते हैं।
अगर कोई मौलवी टाइप बंदा है वो पैंट शर्ट नहीं पहनता तो शलवार कमीज पहन ले। ये मैटर नहीं करता कि क्या आपने जो है ड्रेसिंग का कोड रखा है, शलवार कमीज पहन लें। बट ऑफिशियल कोड ये है कि उसके ऊपर बास्केट पहन लें। 1000 की आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा बास्केट, इतना आपने ट्रैवल करके भी जाना है तो उसके ऊपर आप बास्केट पहन लें अगर शलवार कमीज है। शू जो नीचे पहना हुआ है वो न्यू ना भी हो बट पॉलिश्ड होना चाहिए। पॉलिश्ड हो जरा, जब आप ट्रैवल करके जा रहे हैं और सेम डे ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पहुंच के कोशिश करें कि कोई चीज आपके बैग में ऐसी मौजूद हो कि आप अपने शू को थोड़ा सा बेहतर कर लें, अपनी जो अपीयरेंस है फिजिकल उसको बेहतर कर लें। अगर मेल है तो वो अपने हेयर्स को कट दे ले, दाढ़ी रखी हुई है तो उसको थोड़ा सा ट्रिम करवा ले, शेव करता है तो प्रॉपरली शेव करके जाए। ठीक है। और गर्ल्स अगर हैं तो वो कोशिश करें कि जो ड्रेसिंग है, वेल करती हैं कोई मसला नहीं, वेल करके चली जाएं। वो दुपट्टा पहनती हैं, दुपट्टा पहन के चली जाएं। अगर वो जो है अ, दुपट्टा नहीं भी पहनती, इस्लामाबाद लाहौर में जिस तरह है, तो वो उस तरह भी जा सकते हैं, कोई इसके अंदर इशू नहीं होता। बट ये है कि बहुत ज्यादा चमकीले भड़कीले कपड़े पहन के नहीं चले जाना जैसे किसी दावत पे जा रहे हैं। एक जरा जो कलर होते हैं ना ड्रेस का, वो कलर आपने सॉफ्ट कलर रखना होता है। ज्यादा कलर जो है वाइट, ब्लू, जो है स्काई ग्रीन कलर, इस तरह के कलर्स जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। बहुत ज्यादा चमकीले कलर जो है जैसे रेड हो गया या डार्क कलर्स हो गए वो लाइक नहीं किए जाते। फिर ये तो आपकी सारी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हो गया कि आपने एक जो है वो अपने आप को तैयार करके जाना है टोटली, और पॉजिटिव आपने अपना एटीट्यूड रखना है। कोशिश करनी है कि जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछें तो आपने उसका पॉजिटिव आंसर करना है। ठीक है। वहां जाके मतलब जिंदगी के मसले मसाइल नहीं बयान करने लग जाने जिससे ये लगे कि जिंदगी से बहुत ही ज्यादा तंग है, या पाकिस्तान से आप बहुत ज्यादा तंग हैं, या फौज से आप बहुत ज्यादा तंग हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब है तो आर्म फोर्सेस या पाकिस्तान के जो है खिलाफ कोई ऐसा कमेंट आपने नहीं देना। आपकी जो भी, हर बंदे की एक थिंकिंग लेवल होता है, वो एनालिटिकल करके सोच रहा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग सोच रहा होता है, वो मतलब एक और जाविये से देख रहा होता है बेहतरी के। बट इंटरव्यूज में ये चीजें अपनी आपने कंट्रोल में रखनी होती हैं। इंटरव्यू में अपने कैलिबर को आपने मॉडरेट रखना होता है। ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बंदा उनको चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट बंदा कल को तो उनकी बात ही नहीं मानेगा। एक बंदा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, वो कहता है मैं तो जिंदगी की हर चीज कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, मेरे से ये भी करवा लो, तो उनको ऐसा बंदा नहीं चाहिए, वो कल को अपने बॉस की भी नहीं मानेगा। बहुत ज्यादा शाय पर्सन भी उनको नहीं चाहिए कि बहुत ही शर्मीला बोले ही ना, आगे से जवाब बस नो यस इतना दे, किसी चीज पे अपने व्यूज ना दे सके। ऐसा बंदा अपने जो नीचे स्टाफ होगा, आपके असिस्टेंट होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, क्लास 4 होगा, उस हमले को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक मिली जुली पर्सनैलिटी चाहिए होती है जो मीडियोकर पर्सनैलिटी हो। ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो कि वो उनको लगे कि ये तो जो है हमारे लिए बाद में डिपार्टमेंट में मसले डालेगा, अपने ये जो हायर अप्स हैं उनकी बात नहीं मानेगा। ना ऐसा बंदा हो कि वो बिल्कुल इतना शाय हो कि वो समझे कि ये जो लोअर स्टाफ है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको ये हैंडल नहीं कर सकेगा। ठीक है। तो एक मिली जुली पर्सनैलिटी का आपने तासर वहां पे अपना शो करना होता है। अब इंटरव्यू के ऊपर आ जाएं तो इंटरव्यू बेसिकली दो पार्ट पे मुश्तमिल होता है। एक होता है आपका जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी असेसमेंट पार्ट, और सेकंड होता है सब्जेक्ट नॉलेज पार्ट। ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चेयरमैन होता है, कुछ नंबर चेयरमैन के हाथ में होते हैं, कुछ नंबर जो बाकी पैनल बैठा होता है उनके हाथ में होते हैं। चेयरमैन, सब्जेक्ट नॉलेज तो डेफिनेटली आपका चेक होना ही होना है। ठीक है, सब्जेक्ट तो आप वो को चेक ही सब्जेक्ट नॉलेज करने जा रहे हैं ना। बट साथ साथ आपकी ओवरऑल इंटरव्यू का मकसद ये होता है पर्सनैलिटी चेक करना, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज का काफी हिस्सा आपका एमसीक्यू पेपर में चेक हो चुका। अब मजीद उन्होंने आपका एक एटीट्यूड देखना है, आपकी जनरल पर्सनैलिटी को असेस करना है, और साथ में सब्जेक्ट के ऊपर दोबारा से वो देखेंगे कि इस बंदे की कितनी ग्रिप है। ये तो नहीं कि सिर्फ रट्टा मार के, थोड़ी टेक्निकली किस तरह से ये सर्व कर सकता है डिपार्टमेंट को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी असेसमेंट पार्ट से। बट आपको एक बात बता दूं कि इंटरव्यू के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। इंटरव्यूज बहुत सारे हुए लास्ट ईयर, भी बहुत सारे इंटरव्यूज हुए। आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा जो पंजाब में हुए।
वो तकरीबन 17-18 इंटरव्यूज मेरे पास पड़े हैं। उससे पहले खुद मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, बच्चों के इंटरव्यूज सुने। तो कोई हार्ड एंड फास्ट इस तरह नहीं कि सबसे पहले उसने आपसे जनरल नॉलेज ही पूछना है, या वो आपसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पूछेगा। ठीक है, मे बी पॉसिबल आप जाएं और वो फौरन आपसे जो है चेयरमैन ही सब्जेक्ट का सवाल पूछ ले, इक्वाइन के बारे में पूछ ले, उसने कोई घोड़े रखे हैं, उसका कोई प्रॉब्लम हो, या लंपी स्किन जैसे आई हुई है उसके बारे में पूछ ले, जस्ट टू शैटर योर कॉन्फिडेंस। वो चाहते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करें, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करें। आपने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ही बात कर लें। लास्ट ईयर मेरा एक इंटरव्यू था ISSB, वो अलहदा टाइप की, वो सीक्रेट एजेंसी की। तो उसमें मैं इंटरव्यू में एंटर हुआ। वहाँ बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, आधे आधे घंटे के होते हैं, और कोई 8-10 इंटरव्यू होते हैं। सुबह अलहदा के साथ है, फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ है, फिर किसी के साथ है। तो एक के साथ मेरा इंटरव्यू था, तो मेरी बारी आई। तो उन्होंने जी दरवाजा, मतलब PN ने कहा जी हसान जुनेद आ जाए। ठीक है, मैं गया। मैं PN मतलब जा चुका था अंदर, वो ऑफिसर बैठा था, मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर लेवल का बंदा था। तो मैंने नॉक किया दरवाजा, और मैं एंटर हुआ ना। तो जैसे ही एंटर हुआ उसने मुझे बड़े गुस्से से देखा ना, कहता दरवाजा किस लिए नॉक किया आपने? अब मैंने कहा सर ये एथिक्स में आता है। कहता आपको ही सारी एथिक्स आती हैं, हम जो यहाँ बैठे हैं हमें एथिक्स का नहीं पता? जब PN एक बार आपको बुला गया, तो आपका क्या ख्याल है मैं अंदर किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था जो आपने दरवाजा नॉक किया? मैंने कहा सर अगर आपको मतलब बुरा लगा तो उसके लिए माजरत, बात ये चीज जो है मेरे नॉलेज में ये है कि एथिक्स में आती है। उसने कहा कहाँ से ये एथिक्स आपने सीख लिया, किसी एकेडमी से तैयारी करके आए हो? मैंने कहा नहीं सर मैं एकेडमी से तैयारी करके नहीं आया, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, फला जो है वो मेजर थे उनकी। तो कहता अगर मैं आपको यहीं से निकाल दूं और आपका इंटरव्यू ही ना लूं, फिर क्या करेंगे? मैंने कहा सर कोई मसला नहीं है, मतलब अगर आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू ना दे दूं, तो मैं इसी तरह वापस चला जाऊंगा। अच्छा, ये इतना सा कह के फिर वो हंसने लग गया ना। मुझे कहता है चल हुन बह जा। और वो उन दिनों ये कोविड मास्क लगाना था, तो अपना मास्क ला दे। फिर पंजाबी में मेरे साथ गपशप करने लग गया, फिर मेरे से पूछने लग गया आप किस सिटी के हैं, उधर से ये वहाँ की मशहूर चीज क्या है, उधर से ये चीज। मतलब एक स्टार्ट देखें किस तरह का स्टार्ट है। एक फिर उससे अगला मेरा साइकोलॉजिस्ट के साथ था। उसने जो प्रॉपर इंटरव्यू का एक प्रोटोकॉल होता है वो स्टार्ट होता है आपके इंट्रोडक्शन से। एक जो आइडियल इंटरव्यू होता है उसमें सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछना चाहिए अगले बंदे को, या उनके पास आपकी फाइल होती है उसमें से आपकी नाम का मतलब पूछ लेते हैं, आपका नाम का मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, या आपका जो एरिया है उसकी मशहूर चीज क्या है? इस तरह से पर्सनैलिटी असेसमेंट से स्टार्ट होता है। बट यहाँ आपको बताने का मकसद कि इट इज नॉट नेसेसरली कि वो कहाँ से क्या चीज स्टार्ट करें। बट मैं आपको एक जो आइडियल इंटरव्यू का प्रोटोकॉल है वो मैं आपको आपके सामने रखूंगा कि इस तरह से होना चाहिए, और उम्मीद है कि उस तरह से होगा। बट अगर थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाए तो आपने कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना, वो जस्ट आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए ये कर रहे होते हैं। तो जनरल नॉलेज का जो है और पर्सनैलिटी असेसमेंट का, इसके कुछ क्वेश्चन होते हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंटरव्यूज जो मेरी नजरों से गुजरे, 80% ऑफ द इंटरव्यूज उनमें यही क्वेश्चन किए जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को तो ऐसे तैयार कर लें जैसे जो है आपको फिंगर टिप्स पे इनके आंसर आते हो। इनकी प्रैक्टिस करें। इनकी प्रैक्टिस कैसे करें? मिरर ले लें, एक मिरर के सामने खड़े हों, ठीक है, और अपने आप से क्वेश्चन करें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद उसका आंसर करें अपने आप को ही, ठीक है। फिर पूछें व्हाट डू यू नो अबाउट द डिपार्टमेंट। अपने किसी भाई को कह दें, बहन को कह दें, ये मेरे से क्वेश्चन पूछो और मैं इनके आपको आंसर करता हूँ फॉर द प्रैक्टिस। वो ये होता है कि फिर इंटरव्यू में जाके आपकी जुबान लुकनत नहीं खाती, ठीक है। जैसे ग्रीस दे दी हो किसी ने, ऑयल दे दिया हो और आप फर फर बोलते जाते हैं। वरना समटाइम ये होता है वो इंग्लिश के अंदर आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश हर कोई नहीं मतलब अप टू द लेवल बोल सकता, या बोलने की पहली दफा कोशिश करता है और वो वर्ड भूल जाता है, तो वो बैड इंप्रेशन जाता है। तो एक तो ये चीज कि अगर वो आपसे इंग्लिश में पूछें क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में ही आंसर करें, इट इज बेटर। बट अगर एक बंदे को ये लगता है कि उसकी इंग्लिश नहीं अच्छी, या वो जो है रुक जाएगा, तो आप उर्दू में भी आंसर कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। बट बेटर इंप्रेशन यही है कि अगर वो आपसे उर्दू में बात करे तो आप उसको उर्दू में जवाब दें, पैनल का जो भी बंदा। अगर वो पंजाबी में बात करे तो पंजाबी में जवाब दें। अगर वो
इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में जवाब दें, सराइकी में बात करें तो सराइकी में जवाब दें। और अगर आपको नहीं आती वो लैंग्वेज जो वो यूज कर रहा है तो आपने उर्दू लैंग्वेज को यूज करना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए और मैं आपको कुछ कुछ इनके आंसर बताते जाता हूँ, उसको जोट डाउन कर लें, अपने पास लिख लें कि इनके आंसर्स क्या होने चाहिए। उसमें कॉपी ना कीजिएगा, थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिएगा ताकि हर बंदे का कोई थोड़ा सा चेंज हो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन में काफी सारी चीजें आती हैं। कुछ स्टूडेंट क्या 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 करते हैं जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वो कर देता है। देखें, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब टू द पॉइंट होता है। आपने सिर्फ उसका, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एचएस का काजेटिव एजेंट क्या है, आप कहेंगे पास्चोरेल्ला मल्टोसिडा। बस इतना कह के आपको रुकना है ना, या आप कहना शुरू कर देंगे पास्चोरेल्ला मल्टोसिडा ये एक जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव, जो भी व्हाटसोएवर, और इसके अगेंस्ट ये ड्रग काम करती है, इसका ये स्ट्रक्चर है। नो, उसने आपसे काजेटिव एजेंट पूछा है तो आप काजेटिव एजेंट बता के चुप कर देंगे। हाँ, अगर वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, इसके अंदर आप उसको डिटेल में 2 मिनट 3 मिनट जितना वो आपको मौका दे बोलने का, आप बताएंगे जी स्कैटर्ड फार्मिंग है, हमारे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा, पुरानी रवायात के ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर को बजट पूरा नहीं मिलता, फलां फलां फलां, इसके ऊपर आप बोल सकते हैं काफी देर। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो एलेबोरेटिव क्वेश्चन होता है। उसके अंदर आपने सारी चीजें बतानी होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम, एरिया, फादर्स नेम, अपनी मैट्रिक कहाँ से की, कितने नंबर लिए, एफएससी कहाँ से की, कितने नंबर लिए, डीवीएम कहाँ से किया, कितने नंबर लिए। और अगर तो वो आपको रोक दे दरमियान में कहीं तो रुक जाए, अगर वो आपको ना रोके फिर आपने अपने सिबलिंग्स के बारे में बताना है, इतने बहन भाई हैं ये करते हैं। अपनी हॉबीज के बारे में बताना है, मुझे ये चीजें करने का शौक है, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, खेलती हूँ, जो है बुक रीडिंग करती हूँ, ये वो, बट अपनी क्वालिटीज वो बताना जो आप में है। सम टाइम आप बताते हैं बुक, वो बुक के बारे में पूछना शुरू कर देंगे, अच्छा आपको बुक रीडिंग का शौक है तो कौन सी बुक्स पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल एक इंटरव्यू में मेरे से पूछा राजा गिद्ध, राजा गिद्ध अच्छा पढ़ी है तो इसका जो है वो ऑथर कौन है, बानो कुर्सिया। अच्छा, राजा गिद्ध के फलां पार्ट के अंदर क्या बात की गई, ठीक है। तो वो हॉबी अपनी बतानी है, या जो हॉबी खुद सेलेक्ट कर लें अभी से। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी हॉबीज 2 3 सेलेक्ट की हुई हैं, उनके ऊपर मैंने पूरा पूरा सफा लिखा हुआ है, ठीक है। स्नोकर और जो है जी बैडमिंटन और बुक रीडिंग, 3 हॉबीज, पूरा पूरा सफा मैंने लिखा हुआ है कि स्नोकर कब इजाद हुई, इसका ओरिजिन क्या था, स्नोकर में कितने जो है बॉल्स यूज होते हैं, उनका वेट क्या होता है, इसमें लास्ट ईयर का चैंपियन कौन था, इसके रूल्स क्या होते हैं। बुक रीडिंग में ये किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, इनके ऑथर ये हैं, इनका खुलासा ये है, ठीक है। बैडमिंटन बैडमिंटन के ये रूल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना एक इंट्रोडक्शन करा देंगे तो वो फिर उन इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चंस निकालते हैं। आपको अपनी सिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपकी सिटी की क्या चीज मशहूर है, आप जिस भी शहर से तल्लक रखते हैं, वहां लाइफ स्टॉक का कौन सा फॉर्म है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऐसी बातें ये जर्नल असेसमेंट में आती हैं कि एक बंदा जो है कितना जानता है अपने आप को और अपनी इलाके की चीजों के बारे में। ये सारा आपने बताना होता है, इसकी प्रैक्टिस करें बार बार। और जो है वो एक पेज के ऊपर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्वेश्चन लिख के नीचे पूरा पैराग्राफ बना लें। फिर ये उनकी मर्जी है आपको वो कितना अलाउ करते हैं बोलना। मे बी अभी आपके माई नेम इज हसान जुनेद, आई बिलोंग्स टू मुल्तान, यहीं पे आपको वो चुप करा दे, अगला क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा जी मुल्तान के गेट के बारे में बताओ, वहाँ कितने गेट्स हैं, या बीजेडयू में आपने अगर एजुकेशन हासिल की उसके बारे में बताओ। इट डिपेंड्स। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप डिपार्टमेंट के बारे में क्या जानते हैं, जिस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने आए हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द डिपार्टमेंट। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में आपको उन्हें बताना होगा कि जी मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में
आया हूँ और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में ये जानता हूँ, ये इदारा ऐसे वजूद में आया, इसके इतने ऑर्गन हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है मिनिस्टर वो ये है, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पे, आप क्या काम, हम अगर आपको सिलेक्ट कर लें तो आप यहाँ क्या काम करेंगे, उसमें आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बता देनी है। ट्रीटमेंट ऑफ सिक एनिमल, वैक्सीनेशन ऑफ सिक एनिमल, जो है टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द हायर अप्स, और इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है वो आप सारा याद कर लेंगे कि आपके पास किन पेशेंट्स ने आना है। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी आपके पास पेशेंट्स को रेफर करेंगे, उनको भी आपने देखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये अदारा काम कैसे करता है और उसमें जो वीओ का रोल है वो रोल क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, जनरल क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। इसमें ऐसा करें कि आप दुनिया में जितनी अच्छाइयाँ होती हैं वो एक पेज पे लिख लें। फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ठीक है, लॉयल, जो भी वो एक पेज पे लिखने हैं और उसमें से जज कर लें कि आपकी जात में क्या खूबियां मौजूद हैं, दो तीन उसमें से निकाल लें। और अगर कोई भी खूबी मौजूद नहीं तो जबरदस्ती कोई दो तीन फिट कर लें, हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ये वो वहां पे दो तीन खूबियां आपने बतानी होती हैं बेसिकली वो शैटर करने के लिए। समटाइम हम सोचते नहीं कि हमारे अंदर खूबियां हैं क्या, तो या तो एनालाइज कर लें अपने आप को कि आपके अंदर खूबियां हैं क्या, और अगर कोई खूबी नजर नहीं आती तो फिर अज्यूम कर लें कि ये दो तीन चीजें मेरे अंदर मौजूद हैं। फिर व्हाट आर योर वीकनेसेस, आप में खामियां क्या हैं। खामी ऐसी बतानी है जो आपकी वर्क को मुतासर ना करे। ये ना कह दें आप कि मैं एनिमल का ट्रीटमेंट करते हुए कंफ्यूज हो जाता हूँ, वो कहेंगे फिर इसको रखना किस लिए है। आपने ऐसी धीमी सी बात करनी है जो आपकी खामी भी खूबी लगे। फॉर एग्जाम्पल, जब तक एक वर्क कंप्लीट ना कर लूं तब तक मुझे परेशानी रहती है, वर्क डन कंप्लीट ना करूं तब तक परेशानी रहती है, ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूँ लोगों पे, ठीक है, इतना ये प्रॉब्लम नहीं है ट्रस्ट कर लेना। धीमे मिजाज की कोई दो तीन खामियां ढूंढ के वो अपने अंदर फिट कर लेनी है। देन क्वेश्चन ये होता है कि बाकी लोग भी यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने भी टेस्ट पास किया है, तो आपको क्यों हायर किया जाए, आप में ऐसा क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, आप कह दें मेरे में कैल्शियम का इजाफा है जस्ट ऑन ए लाइटर नोट। यहाँ भी आपने खूबियां बतानी होती हैं अपनी, सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, मैं ये जॉब बाकियों से बेहतर कर सकता, वो करना है नहीं करना बाद में क्या होना है वो तो बाद की बात है ना, वहां पे कहेंगे कर सकता हूँ। जब उन्होंने खुद पूछा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा, जब उन्होंने खुद आपसे पूछा कि आपको क्यों हायर करें, आप अपनी क्वालिटीज बताएं, वहां पे खुल के बताएं, मेरे अंदर ये भी खूबी है, मेरे अंदर ये भी खूबी है, ठीक है। तो यहाँ बताना होता है, वाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आप ये यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं हमारे इस अदारे में। इसका आंसर ये नहीं कर देना कि जो है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी इसलिए मैं यहाँ आ गया, वो आपका इंटरेस्ट देख रहे हैं। और आप किसी अदारे में काम क्यों करना चाहते हैं, पहले आपने अपनी जात के बारे में नहीं बताना, पहले आपने ये बताना है कि आपके इस काम करने से अदारे को क्या फायदा होगा। आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो पाकिस्तान का एक रेप्यूटेड अदारा है, यहाँ पे वर्क करने से मैं जो है कंट्री के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, इसके साथ साथ मेरा अपना सोशल स्टेटस बेहतर होगा, मेरी अपनी अर्निंग बेहतर होगी, और मुझे भी ग्रो करने का मौका मिलेगा। मतलब कि आपने पहले उनके इंटरेस्ट की बात करनी है कि वो क्यों, वो देखें वो जिस सीट पे बैठे हैं वो सिर्फ ये नहीं बैठे कि आपको सिलेक्ट करना है, वो बैठे हैं अपने अदारे के लिए कौन से बंदे अच्छे अच्छे सिलेक्ट करने हैं। तो उनको ये रियलाइज कराना है कि मैं बेहतर हूँ, मैं आपके अदारे को बेहतर सर्व कर सकता हूँ, रेप्यूटेड अदारा है, एक दो अदारे की जो है वो खूबियां बयान करके फिर अपना बता देना कि इससे मेरी भी सोशल स्टेटस बेहतर हो जाएगा, मेरा भी मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। व्हाट आर योर गोल्स, आपके गोल्स क्या हैं, फ्यूचर में आप अपने आप को किस जगह देखते हो,
अभी रिसेंटली एसवीओ का एक इंटरव्यू था, उसके अंदर मेरे से ये पूछा गया है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं, चेयरमैन ज्यादा यही पूछता है कि आपके अपने गोल क्या है, 10 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हो। तो आप बताएं, मैं आपको अभी 17 में हूँ तो मैं अपने आप को 18 स्केल में देखता हूँ। ये नहीं कह देना मैं आपकी सीट के ऊपर अपने आप को देखता हूँ, या जो है इतनी बड़ी बात नहीं कह देनी कि वो भी हैरान हो परेशान रह जाए। या आप कहें मैं एक बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करना, देखिए आप जॉब लेने गए हैं, उसमें कहाँ तक एक्सेल करना है, कंसिस्टेंट है कि नहीं आपके। मैं 10 साल बाद अपने आप को 18 ग्रेड के ऊपर देखता हूँ विद इन दिस डिपार्टमेंट। और फिर वही, व्हाट कैन यू डू फॉर अस दैट अदर कैंडिडेट्स कैन नॉट, आप हमारे लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जो बाकी कैंडिडेट्स नहीं कर सकते। उसमें भी अपनी थोड़ी सी आपने खूबियां बता देनी है कि मैं यूनिवर्सिटी में भी प्रैक्टिकल वर्क अच्छा करता रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप कह देंगे ये मेरी सीजीपीए ये रिफ्लेक्ट करती है कि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मेहनती स्टूडेंट हूँ। अगर सीजीपीए अच्छी नहीं है तो आप ये कह देंगे कि मैं प्रैक्टिकल वर्क में मेरा हैंड ऑन एक्सपीरियंस ज्यादा है। उन्होंने वहां आपसे जो है ड्रिपें लगवा के तो देखनी नहीं है, या और कोई कहना ही है ना। अब अगर वो कहें आपके मार्क्स तो कम है, हमें तो नहीं लगता आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आप कहें सर मार्क्स के अलावा मैं प्रैक्टिकली जो है ना साउंड हूँ, मैं चीजों का ट्रीटमेंट कर लेना, ड्रिप्स लगा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, मुझे अच्छी तरह आता है। और जो कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, अगर न्यू है तो नहीं होगा, अगर पुराने हैं तो वर्क एक्सपीरियंस उसको भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है। दूसरी चीज है जी सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर डीवीएम एक बड़ी वास्ट जो है फील्ड है। तो इसके अंदर आपका जो है वो जो बाकी के पर्सन होंगे, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिप्रेजेंटेटिव होगा या कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, अब वो आप लोगों से पूछना शुरू कर देंगे सब्जेक्ट के बारे में। इवन के चेयरमैन भी, जो सब कुछ मैंने अभी आपको बताया, मे बी पॉसिबल वो इसको स्किप करके डायरेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन कर ले सब्जेक्ट का। ठीक है, even chairman can ask your subject related question। और क्वेश्चन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्टर भी आ जाता है। इंटरव्यूज में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि टेस्ट आपकी काबिलियत और आपकी मेहनत पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बट जो इंटरव्यू है उसमें मेहनत के साथ साथ लक फैक्टर भी काउंट करता है। हार्ड वर्क तो है ही है, आपकी मेहनत तो है ही है, आपकी पर्सनैलिटी तो है ही है, बट लक भी है। लक को आप लें कि ये या जीरो फैक्टर है या ये 1 फैक्टर है। हार्ड वर्क अगर आपका 90% है, जब ये जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर गया, उस दिन आपकी लक ना चली तो काम सारा जीरो पे आ जाएगा। और अगर आपकी लक उस दिन अरूज पे है और 1/1 आपको आपकी लक काम कर जाती है, तो वो मल्टीप्लाई होके पूरा 90 हो जाएगा स्कोर आपका। लक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें, 15 से 20 मिनट का एक इंटरव्यू होता है, उसमें हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 70 से ऊपर सब्जेक्ट थे हमारे डीबीएम में। किसी की किसी सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छी होती है, किसी का एमफिल भी होता है किसी सब्जेक्ट में, उसकी ग्रिप उसमें अच्छी होती है। उसके किसी खास पार्ट में देखें, आपसे टेक्निकल कितने वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब ये 20 से 25 क्वेश्चन पूरे 5 साल की स्टडी में से किसी एक दो एरियाज में से उन्होंने पूछने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है वो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन शुरू कर देता है, कोई जो है वो शुरू कर देता है क्वेश्चन आप लोगों से पोल्ट्री के, कोई कैनाइन के, कोई जो है एक्वाइन के ऊपर और डॉग्स के ऊपर खास आपने स्टडी करके जानी है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मोस्टली जिन पे आपको काम करना पड़ता है वो बोवाइंस होते हैं सबसे पहले, फार्म्स वगैरह भी होते हैं इनके, फिर एक्वाइन बहुत ज्यादा होते हैं। ये फौजियों को वैसे खुद भी घोड़ों का बड़ा शौक होता है। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल ट्रांसपोर्ट जो यूनिट होते हैं, अगर वहां पे नहीं उनका वेटनेरियन मौजूद जो डायरेक्ट मतलब आर्मी के अंडर आता है, वो आर्मी वाला तो आईएसएसबी के थ्रू आता है ना, अगर वो नहीं मौजूद तो वो आपकी तरफ रेफर कर देते हैं या आपको जीएचक्यू बुला लेते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एक्वाइंस आर्मी में मस्ट है। बोवाइन इस हिसाब से उनकी दूध की जरूरियात वगैरह पूरी होनी होती हैं, इनके अपने फार्म्स होते हैं, तो वहाँ बोवाइन फार्म्स के ऊपर भी मतलब आपको भेज सकते हैं कि ट्रीटमेंट ये वो। और एक्वाइन इस हिसाब से कि आर्मी में जो वेटनेरियन का मेन कंसेप्ट है वो है ही एक्वाइन से रिलेटेड।
इनकी बीमारियां, कॉलिक का जैसे इशू है, स्ट्रेंगल्स ग्लैंडर्स, इनकी जो डिजीजेज हैं, इनकी कुछ मैनेजमेंट, इनकी रिप्रोडक्शन, और एक्वाइन की रिप्रोडक्शन बाकी एनिमल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके इन एरियाज को आपने फोकस करना है। फिर डॉग्स रखे होते हैं, ये जो ब्रिगेडियर होते हैं, मेजर होते हैं, इन लोगों ने, कर्नल लोगों ने डॉग्स रखे होते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो वो फिर वेटनेरियन को बुला लेते हैं। although this job is not under directly जो है आर्मी के, बट आपको पता है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का पावा मजबूत है, और ये है भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रूल्स के मुताबिक एक सिविलियन अदारा है, बट सिचुएशन के मुताबिक जो ज्यादा मेजर होल्ड है वो इसके ऊपर आर्म्ड फोर्सेस का है। और कहना तो नहीं चाहिए, जो ये वाली जॉब है ना वीओ की, ये एमओडी के अंदर इनको सुतीले बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। जो आर्म्ड वाले होते हैं फोर्सेस में उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट, और वो कैप्टन होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इन पे भारी हाथ रखा जाता है, मतलब रवैया, इसलिए आपको थोड़ा सा साउंड होना पड़ेगा। खैर, जो आप में से सिलेक्ट हो जाएंगे उनको वो ट्रेनिंग देंगे, बकायदा वो ट्रेनिंग देते हैं आप लोगों को, डिफरेंट फॉर्म्स पे आपको वो साउंड कर देते हैं। फिलहाल गली बाती आपने साउंड होना है बातों बातों में, उसके लिए आपको एक थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी चीजों की। उसमें आप क्या करें, एक तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंटरव्यूज प्रीवियस, उसको, उनके क्वेश्चंस को आप देखें, आपस में डिस्कस करें कि इस आंसर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इंटरव्यूज क्वेश्चन को। दूसरे नंबर पे वेट कैप्सूल 2022, इसको थारोली स्टडी करना है। ये हर, मतलब इसके अंदर मोस्टली सब्जेक्ट जिनमें से पूछा जाता है उनका शॉर्ट शॉर्ट डेटा दिया हुआ है। ठीक है, एक ये काम करें, दूसरा वेट कैप्सूल को आप लोग जो है स्टडी करें। तीसरे नंबर पे एक्वाइंस के ऊपर थोड़ा इसको फोकस कर लें, इनकी मैनेजमेंट और इनकी डिजीजेस को। फिर डॉग्स की मैनेजमेंट और डिजीजेस को, और फिर बोवाइंस की मैनेजमेंट और डिजीजेस को। ये तीसरा काम हो गया आपका। और फोर्थ, जो सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था, फोर्थ काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना वो एक परफॉर्मा सा बना लें, 2 पेजेस पे अपना इंट्रोडक्शन लिख लें, आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, आपकी हॉबीज क्या हैं, उन हॉबीज को टोटली सर्च कर लें। इंट्रोडक्शन की बार बार रिवीजन करें, आप में अच्छी क्वालिटीज क्या हैं, बुरी क्वालिटीज क्या हैं, अपनी सिटी के बारे में मेजर मालूमात, इन सबको आप लोग जो है करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस करने हैं, बट अजान होने लग गई है, नमाज का टाइम हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए ये किया जा सकता है कि मैं, अच्छा अब ये भी एक मसला है ना कि हर एरिया वाइज भी डिफरेंट है। मगरिब की अजान कहीं जैसे 6 बजे हो रही है फॉर एग्जांपल, कहीं पे ये 6:15 पे होगी, कहीं पे 6:30 होगी, 6 से 6:30 के दरमियान होगी। हाँ जी, ये अच्छा ऑप्शन है। ग्रुप के अंदर इस चीज को हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, अगर कोई बंदा जो है वो ग्रुप में नहीं था और उसने जो है अब ज्वाइन किया है, वैसे मेरा ग्रुप तो काफी 1 साल हो गया है मौजूद है, इसमें डिस्कशन चलती रहती है, तो वहां पे ऑडियो में चेक कर लें, मैं ऑडियो में आपको जवाब दे दूंगा आपकी बातों का। ठीक है, ये ग्रुप का लिंक है, जो लोग ज्वाइन है ठीक है, जो लोग नहीं ज्वाइन इसको ज्वाइन कर लें। वहां पे जनरली, वैसे जनरल ग्रुप है, फील्ड रिलेटेड इश्यूज भी डिस्कस होते हैं सारा, लेकिन हम इंटरव्यू के लिए भी उसको टाइम दे लेते हैं। तो आधा पौना घंटा नमाज के बाद आप अपनी वॉइस में भेज दें, रिटर्न में भेज दें, मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की ट्राई करूंगा। ठीक है जी, चलें, बेहतर हो गया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक जो है वो आप सबको कामयाब करे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।